हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है सीबीएसई सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस यानी उनके आंसर्स। आपको आंसर कैसे देने हैं, किस प्रकार आपको लिखने हैं ताकि आपके अच्छे अंक आएं। आइए हम समझते हैं सीबीएसई आपसे क्या मांग करता है। तो ये जो वीडियो है ये कक्षा 12 के लिए है, हिंदी कोर के लिए सत्र यही 2024-25। पहले देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस। अंक योजना का उद्देश्य मूल्यांकन को अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बनाना और इसमें देखिए जो आपके वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनके जो उत्तर बिंदु उसमें दिए गए हैं, जो यानी कि जो हिंट्स दिए गए हैं, जो आपके सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर हैं वो केवल एक सुझाव है, संकेत है। तो अगर आपने इससे भी थोड़ा हटकर लिखा होगा तो आपको अंक जरूर मिलेंगे। सीबीएसई भी ये कह रहा है, ये पॉइंट नंबर 3 में लिखा है देखिए। और उसके बाद अगर आप ऐसा उत्तर देंगे तो आपको अंक जरूर दिए जाएंगे। चौथे पॉइंट में भी यही बोला जा रहा है, तीसरा और चौथा यही पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद सीबीएसई ये कहता है कि जो इन्विजिलेटर्स हैं यानी टीचर्स हैं वो अपनी निजी व्याख्या के अनुसार मार्क्स नहीं देंगे, बल्कि प्रश्न जो पूछा गया है उसका अगर उत्तर सही बच्चे ने लिखा है तो उसको अंक मिलने चाहिए, ठीक है। चलिए आइए देखिए पहला प्रश्न का उत्तर देखिए। ये था आपका अपठित गद्यांश। इसके उत्तर इस प्रकार हैं। ये आपका एमसीक्यू था और शुरू में 3 अंक का एमसीक्यू, उसके बाद आपका जो था वो अति लघुत्तरात्मक और फिर थे आपके लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर। ये लिखने हैं आपको, ठीक है बेटा। अब आप प्रश्न नंबर 2 देखें। इसमें भी पहले एमसीक्यू है ना, और फिर उसके बाद अति लघुत्तरात्मक है घ वाला, और उसके बाद 2 हैं जो आपके लघुत्तरात्मक उत्तर। तो आपको इस प्रकार से लिखने हैं बेटा। बेटा आप वीडियो को रोककर अच्छी तरह पढ़ें उसको, ठीक है। अब आपका शुरू होता है अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक पर आधारित प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 से। देखिए बेटा, आपको जो रचनात्मक लेख लिखना होता है ना, उसमें आपका आरंभ के 1 नंबर होता है, विषय वस्तु के 3 अंक, प्रस्तुति प्रेजेंटेशन कैसा है उसका 1 अंक होता है, और भाषा का भी होता है 1 अंक। लेकिन टीचर्स एक साथ ही मार्क्स देते हैं 6 में से, तो आप अच्छा सा लिखेंगे। इन सब बातों का ध्यान रखिए बस। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। इसमें आपको कोई 4 प्रश्नों के उत्तर देने थे बेटा, ठीक है। 40 शब्दों में होने चाहिए। यहां जो उत्तर लिखे हैं ये ना सोचें आपकी बस यही उत्तर हम भी ऐसे लिखाएं, नहीं बेटा। यहां पर तो केवल संकेत दिया गया, हिंट दिया गया है। आपको उसका पूरा उत्तर पूरे वाक्यों में बनाकर ढंग से लिखना है आपको, ठीक है। देखिए इस प्रकार जिस प्रश्न के अगर 2 भाग होते हैं तो उसका भी डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे ग खंड का डिवाइड कर दिया गया है ना, कि कैसा माध्यम, इसका 1 अंक, और सीमाएं जो है उसका आधा अंक 2 पॉइंट लिखने के। तो ये सीबीएसई करता है, आप भी उसी तरह से उत्तर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखें। अब इसमें जो लास्ट वाला है उसमें भी देखें, लाभ पूछे थे तो 1-1 अंक 2 के दे दिए उन्होंने। प्रश्न नंबर 5, इसमें आपको 80 शब्दों में उत्तर देने थे और आपको किन्हीं 3 में से 2 के उत्तर देने थे, ठीक है। तो ये भी यहां पर आप केवल यही देखें बेटा, आपको ऐसा नहीं लिखना, ये आपको पूरे पूरे वाक्य बनाकर लिखने हैं। यहां मेन पॉइंट्स लिख दिए गए हैं सीबीएसई में, ठीक है। इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे अच्छे से। और देखिए यहां लिखा भी गया है, ऊपरी लिखित बिंदु सांकेतिक हैं, अन्य बिंदु भी विचारणीय और स्वीकार्य हो सकते हैं। कोई ये जरूरी नहीं कि आप इनने भी यही पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि कई प्रश्नों के उत्तर में कई पॉइंट्स हो सकते हैं। तो कोई छात्र कुछ लिखेंगे, कोई छात्र कुछ लिखेंगे, तो इसलिए आप लिख सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा विस्तार से लिखेंगे आप। देखिए ख खंड में भी समाचार लेखन के बारे में बताना है, फिर इसके 3 भाग के बारे में वर्णन करना है, कि 2-2 लाइनों में बताना है आपको, ठीक है। ऐसे ही खंड ग देखिए, इसमें भी आपको विस्तार से थोड़ा बताना पड़ेगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। प्रश्न नंबर 6, अब यहां से शुरू होता है आपका आरोह और वितान पर आधारित प्रश्न। तो इसमें आप देखें एमसीक्यू ही है इस प्रश्न में, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, यहां आपको कोई 2 उत्तर करने हैं, तो आप देखें, आप इस प्रकार से लिखें, 3-3 अंक का है, थोड़ा और विस्तार से करें इसको।
वाक्य पूरे पूरे करें आप, थोड़े अच्छे वाक्य लिखें बनाकर। यहां थोड़ा संक्षेप में लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में भी बेटा आपको 3 में से 2 करने हैं, है ना। इस तरह से ये उत्तर लिखेंगे आप। प्रश्न नंबर 9 ये आपका था पठित गद्यांश, इसमें भी एमसीक्यू थे सारे। प्रश्न नंबर 10 इसमें किन्हीं 3 में से 2 करने थे आपको, 60 शब्दों में उत्तर। रुक जाओ, इनको थोड़ा सा विस्तार से करेंगे आप अच्छी तरह से, लेकिन टू द पॉइंट भी होने चाहिए आपके। सिंपल करो, एक्स्ट्रा बातें ना लिखें। ये देखिए ऐसे पॉइंट्स डाल डाल के, बुलेट डाल डाल के आप लिखेंगे बेटा, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। जब मैंने क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस किया है, उसकी वीडियो मैं डाल चुकी हूं, वो भी जरूर देखें। तभी भी मैंने बताया है कि पॉइंट्स डाल के जरूर लिखिए, पॉइंट्स बनाएं या बुलेट्स बना के लिख दें, या फिर अगर आप अनुच्छेद रूप में लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करते चले, मुख्य बातों को हाईलाइट कर दें। प्रश्न नंबर 11, ठीक है, ऐसे उत्तर आपको लिखने होते हैं। देखिए पॉइंट्स डाल के लिखेंगे बेटा, अच्छे नंबर मिलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपको यहां पर 3 प्रश्न दिए गए थे और 2 करने हैं उसमें से, तो आप देख रहे हैं 2 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे पूरे काफी बड़ा उत्तर लिखेंगे, 1 पेज का उत्तर आपका होना ही चाहिए। इनको आप विस्तार से लिखेंगे, यहाँ तो केवल पॉइंट्स बता दिए गए हैं सीबीएसई के सैंपल इसमें मार्किंग स्कीम में, ठीक है। ये देखिए, ठीक है बेटा। छात्रों मुझे आशा है कि ये देखकर आपको जरूर उससे गाइडेंस मिलेगी और आप अच्छा करेंगे पेपर। मेरी ओर से एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद छात्रों।